दोस्तों आज हमारे घर मटका भी आ गया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसलिए मटका ले आए हैं। वेलकम टू शशि आशीष ब्लॉग। यहाँ पे मैं सुबह होके अच्छे तरीके से तैयार हो गई थी क्योंकि फिर मेरे को काम वगैरह जल्दी करने होते हैं। सारी सब्जी वगैरह मैंने पहले ही बना दी थी। यहाँ पे आज मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है, रोटी है और थोड़े से बस वही मतलब कि चाय वगैरह। ब्रेकफास्ट में हमारे सब यही सब था आज। और थोड़े से मैंने आंवला भी ले लिए हैं। आंवला तो वैसे मैं रोज़ ही लेती हूँ। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे मैंने डाल दिया। पहले भगवान को भोग लगाया, उसके बाद फिर हमने खुद ने सबने भोग लगाया क्योंकि जब ईवान जाता है तो वो भी भोग लगा देता है, लेकिन कितनी बार वो भूल जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से भोग लगा दिया और अपना भी भोग लगाया। और वहाँ दूसरी तरफ मेरा बेटा भी यहाँ पे झूलने में लगा हुआ था। मॉर्निंग में अच्छे तरीके से हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम होता है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे दूध वगैरह बॉयल करने के लिए। दूध को अच्छे तरीके से रख देती हूँ, वो आराम से बॉयल होता रहता है। और दूसरी ओर हम अपने यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लेते हैं। बर्तन तो वही रोज़ के इतने सारे हो जाते हैं, कितना भी कम खाना क्यों ना बना लो बट बर्तन बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। रोज़ की रोज़ ऐसे ही होता है। वैसे तो ये सबके साथ ही होता है। उसके बाद ये गंजा भी उठ गया था और कल देखो इसके यहाँ पे इतनी तेज़ से लगी थी। इसके पापा को थोड़ी देर के लिए ही दिया था और इतने में वो अपना काम करने लगे। उसके बाद इसको बंदर को भी ले आई थी मैं स्कूल से और ये भी मेरे साथ गया था, इसको लेके आई। उसके बाद ये मेरा नया जार मैंने यहाँ पे कल सफाई कर रही थी तो देखा बेड के अंदर ये कुछ नए जार क्रॉकरी वगैरह रखी हुई थी, तो मैंने इसको निकाल ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं जलजीरे के लिए चटनी बनाने लगी थी। इसमें पीस के जब भी मैं चटनी बनाती हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो मैं अक्सर इसी के अंदर पीस लेती हूँ। थोड़ी मेहनत तो लगती है बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो मुझे जब मैं इवान को लेने के लिए स्कूल गई थी, गोलगप्पे वाला दिखा था। एक बार को तो मन कर रहा था कि गोलगप्पे ले लूँ, लेकिन फिर सोचा यार कोई नहीं, जब मेरे को ये जलजीरा पानी घर पे बनाना ही है तो फिर क्या ही करूँगी। अच्छे तरीके से इसके अंदर मैंने निचोड़ा नींबू और उसके बाद फिर बड़ी सी चम्मच से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। उसके बाद ये चटनी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी। ये इसमें मतलब कि 5-6 गिलास इसके अंदर बन गया था और मैंने इसको बना के रख दिया था, जिससे कि जब भी मन करेगा मतलब कि हम पीते रहेंगे। उसके बाद ईवान को भी थोड़ा सा दिया था। वो तो इस तरीके की चीज़ें तो पी लेता है और जब इस तरीके से मैं पी रही थी तो वो भी आ गया था। और बात ये हुई थी कि वो जार लेके खुद ही कहने लगा कि मम्मा मैं आपको इसमें डाल डाल के दूंगा। भाई मुझे तो ये डर लग रहा था कि आज तो ये जार गया, उसके बाद फिर इसके पापा मुझे डांटेंगे। फिर मैं लग गई थी यहाँ पे लंच की तैयारी करने के लिए। अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे आज राजमा बनाए थे जो कि मेरे बड़े बेटे के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सैलड भी काट लिया था क्योंकि राजमे के साथ हमेशा प्याज वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सैलड भी काट लिया था। और ये मैंने लगा ली अपनी प्लेट और आज इवान को अलग से प्लेट लगा के दी थी क्योंकि वो मेरे साथ खाता है ना, तो वो फिर इसी तरीके से करता है, कभी कुछ उठाता है कभी कुछ उठाता है। वो अपने आप भी कभी कभी खा लेता है। और जैसे ही उसने देखा कि आज राजमा चावल बने हैं तो बहुत खुश हो गया और कहने लगा मम्मा जल्दी डाल के दे दो। मैंने सोचा उसके ठंडे हो जाएंगे तो उसको भी इसीलिए अलग से डाल के दे दी थी। और ये छोटे वाले को तो इसको इसकी घी की खिचड़ी खिला दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन का काम करने के लिए। बहुत दिन से ये काम भी पेंडिंग था। हमारा यहाँ पे किचन जो है इसमें यहाँ पे स्पेस बहुत तो बहुत है बट नीचे पार्टीशन कराना था मुझे, तो यहाँ पे हमारा इसका पार्टीशन भी हो गया था क्योंकि जब भी सामान रखती हूँ तो वो सारा का सारा घिच पिच हो जाता है। जब इतना सारा स्पेस है तो वो यूज़ नहीं हो पाता है। तो आज ये सारा का सारा सामान निकाल निकाल के डब्बे जितने भी थे नीचे ही रखती हूँ, तो सारे के सारे मैंने डब्बे यहाँ पे निकाल दी थी। और उसमें हेल्प कर रहे थे मेरे हस्बैंड। सारे डब्बे इन्होंने अच्छे तरीके से जितना भी सामान था मैंने यहाँ से निकाल दिया था। सारा का सारा बहुत ही ज़्यादा सामान था और ये बहुत दिन से सोची थी, तो आज इसका भी नंबर अच्छे तरीके से आ गया और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे लग के तैयार हो गया, जो कि मेरे हस्बैंड ने ही लगा दिया था। इनको इस तरीके के काम करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो क्या था, वैसे तो इन्होंने बोल पूछा भी था कारपेंटर से, बस उसने उसने कुछ ज़्यादा ही रेट बता दी। कहने लगे यार इससे अच्छे तो मैं ही लगा दूंगा। और कुछ ज़्यादा खास करना भी नहीं था, बस ये पार्टीशन इसमें इस तरीके से पार्टीशन करना था जिसमें ऊपर भी सामान आ जाएगा और नीचे भी। थोड़ी देर बाद ये शाम को चले गए थे मंडी सामान लेने के लिए और ये मटका भी आज लेके आए थे। यहाँ पे इनसे मैंने मंगाए थे टमाटर वगैरह, और टमाटर तो आजकल बहुत ही सस्ते हो रखे हैं। हमारे यहाँ पे 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं।
उसके बाद मैं लग गई थी इवान के लिए मैगी बनाने और दूसरी ओर ये हमारा मटका आ गया। अब यहाँ पे ये इस तरीके से बढ़िया मटका लेके आए हैं, लंबा लंबा मटका है, गोल नहीं है ज़्यादा, मतलब इस पे से कब ही गिरेगा। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे इसको भरने के लिए। इन्होंने कहा इसका अभी एक दो बार इसको इसी तरीके से पानी भर के रख दो और जैसे ही इसको एक दो घंटे बाद इस पानी को फेंक देना। पता नहीं इनके तो अपने अलग अलग वो ही है, मेरे सब वेट भी नहीं किया क्या चाह रहा था। और ईवान भी ऐसे ही कहता पापा बार बार इसका पानी दे दो, इसका पानी दे दो। इन्होंने कहा अभी ये पीने लायक नहीं है। इतने में बातों ही बातों में हमारी मैगी भी बन के यहाँ पे तैयार हो गई थी। हमने बढ़िया तरीके से मैगी बनाई अपनी चटपटी, और नाइट में हमने बनाया सोयाबीन। यहाँ पे हमारी तैयारियां चल रही थी डिनर की, और देखा तो आटा ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने ये आटे को ड्रम के अंदर डाल दिया था। आज बहुत ज़्यादा ज़्यादा आटा नहीं लेके आते हैं क्योंकि ये कहते हैं ख़राब हो जाएगा, तो 5-5 किलो ही इसके अंदर मैं डालती हूँ और ज़्यादा आटा नहीं डालती हूँ। इनको बहुत ही ज़्यादा वो रहता है अच्छे तरीके से बंद करो, ऐसे करो, इसी तरीके से बोलते हैं। सारा का सारा आटा मैंने इसके अंदर डाल दिया था अच्छे तरीके से। आटा क्या, मैंने इसके अंदर ऐसे ही इसको ऐड कर दिया था। फिर ये मैं जब आटा मान रही थी तो छोटा वाला बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो इसको मेरे पास ही यहाँ पे खड़े होके इसको दिखा रहे थे कि देखो मम्मा क्या कर रही हैं। इसको भी बहुत मज़ा आता है, मेरे पास आते ही ये चुप भी हो जाता है। उसके बाद मैं आटा मान के बैठ गई थी अपने बड़े बेटे के साथ, इसके साथ थोड़े पंगे लिए। उसके बाद और देखो वो कहाँ नाराज़ होके किचन के अंदर बैठा हुआ था। उसके बाद इसको बुलाया तो ये रोने लगा इस तरीके से। अच्छे तरीके से इसको मैं हंसाने की कोशिश कर रही थी, इसको शायद थोड़ी नींद आ रही थी, तो थोड़ा टाइम मैंने इसके साथ भी स्पेंड किया। अच्छे तरीके से इसको खेल रही थी इसके साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और लेकिन जब ये खुश होता है तो अच्छे तरीके से खेल लेता है, जब इसका मन नहीं होता तो ये बिल्कुल भी नहीं खेलता है, रोता ही रहता है। तो इस तरीके से इसको भी खुश करने में लगी रही मैं। इवान तो अपनी मस्तियों में अच्छी तरीके से खेलने में लग रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे डिनर बनाने के लिए। डिनर में आलू सोयाबीन की सब्ज़ी मैंने पहले ही बना दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी, सोचा थोड़ी स्पेशल सी हो जाएंगी तो खाने में भी अच्छी लगेंगी, तो इसलिए थोड़ी सी क्रिस्पी रोटी इसको यहाँ पर मैं मतलब कि लच्छा पराठे टाइप में ही बनाई थी। बट पराठे में तो घी या तेल वो लोग लगाते हैं, बट मैं इसको सिंपली सेक लेती हूँ। बट ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, जिस तरीके से तंदूरी रोटी लगती है। लो, यहाँ पे मेरा डिनर भी बन के तैयार हो गया था। और डिनर में बस वही थोड़ा सा मैंने दही लिया था, और यहाँ पे सोयाबीन की सब्जी थी, थोड़ा सा सलाद था, और रोटी तो थी ही बहुत ज़्यादा स्पेशल। और मेरे इवान को जब भी खानी होती है तो वो भी यूँ ही बोलता है मम्मा तंदूरी रोटी बना दो, तो उसकी वजह से भी मैं बनाती रहती हूँ। उसको ये तंदूरी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके पापा को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और रही बात बनाने की, तो मुझे तो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और वैसे इवान ने अपने पापा के साथ खाना खा लिया था, ये तो ऐसे ही पंगे लेने के लिए मेरे पास आ गया था। उसके बाद हमारा डिनर हुआ। वीडियो